केजरीवाल ने पूरा आतंक फैला दिया उसने रोहिंग्या को बचा करके बांग्लादेश को बता। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागा हूँ। चलिए आज बात करेंगे जो हमारे आज उत्तराखंड, जो कि आज हमारी देवभूमि है, देवभूमि की हमारी जो मुख्य समस्या है, आज हमारी क्या क्या समस्या है। तो आज मैं जुड़ा हुआ हूँ हमारे सर्वे ऑफ इंडिया में, अपनी सेवा दे चुके तो हमारे सर हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम सर कृष्ण कुमार काला है। मैं भारतीय सर्जन विभाग से रिटायर हूँ। मैं सर सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि जो आज हमारे पहाड़ की मुख्य समस्या है, जैसे कि एक समय वो था कि जो चारों तरफ हमारे पहाड़ का बोलबाला था, लेकिन आज धीरे धीरे जो हमारे पहाड़ है वो मतलब अस्त व्यस्त होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? गढ़वाल में जो है रोजगार बिल्कुल नहीं है। पलायन का मतलब यही है कि हर आदमी रोटी खाने के लिए तो उसको पैसे की आवश्यकता होती है, वो इसलिए पलायन कर गए हैं वहाँ से। सर, जैसे यहाँ कुछ राजनीति के हमारे जो नेता हैं वो कहते हैं कि पहाड़ में बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, लेकिन जब पहाड़ में कोई रहेगा नहीं तो इसका क्या फ़ायदा होगा? तो ऐसी सोच के जो हमारे नेता हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? अभी देखो जी, मैं बताऊँ आपको, गढ़वाल में जो है बिजली कौन फ्री देगा? बिजली कहाँ से फ्री मिलेगी? बिजली का उत्पादन होगा तभी तो। बिजली तब भी फ्री नहीं मिलेगी, कहाँ से फ्री मिलेगी? इतना सरकार इतना खर्च कर रही है हर चीज़ पे। तो अब जैसे हमारे केजरीवाल जी हैं, कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में ये फ्री करा। कुछ नहीं फ्री किया हुआ है उन्होंने, और दिल्ली को खोखोला खाली कर दिया है इस समय। बिल्कुल खाली कर दिया दिल्ली में इस समय केजरीवाल ने पूरा आतंक फैला दिया उसने, रोहिंग्या को बचा करके, बांग्लादेश को बचा करके। आपने देखा नहीं कि इस समय दिल्ली में क्या हाल हो रहे हैं। गढ़वाल में फिर भी शांति है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से आदमी जागरूक हो चुका है और शांति की व्यवस्था में बैठा हुआ है। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे आज़ाद हुए में 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे उत्तराखंड में कुछ ज़िले ऐसे हैं जो जिन लोगों ने हमें गुलाम किया, उन लोगों के नाम से, जैसे आप डलहौजी ले लो, लैंसी डाउन ले लो। तो क्या इन ज़िलों के नाम बदलने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए, या अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? एक्शन तो ये कांग्रेस सरकार ने बहुत पहले ही ले लेना था, क्योंकि वो पहली इस समय सरकार थी जो कांग्रेस थी, जो भारत को मतलब वो आज़ादी दिलाई। लेकिन ये कुछ तत्व ऐसे रहे कि उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। सर, जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर भी आपने बात कही, तो अभी जैसे है कि हमारे जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने उन्होंने कहा है कि 15 साल में हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। तो क्या, जैसे कि एक यहाँ दूसरा पक्ष है जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना चाहता है, तो क्या ऐसे में मतलब कौन सा पक्ष ज़्यादा मजबूत होगा सर? इस समय तो मैं बताऊं, इस समय हमारे यहाँ जनसंख्या, इस समय जो है हिंदुस्तान में जो जनसंख्या है मोमडन की बहुत बढ़ती जा रही है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि इस पे अंकुश लगाए, इनमें मोमडन में तो थोड़ा सा अंकुश लगाए, कि ताकि बच्चा ये कम पैदा करें। सर, जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, तो क्या उस कानून लागू होने से तो क्या कुछ देश में तरक्की का माहौल होगा सर? जरूर होगा, जरूर होगा। सर, जिस तरीके से इसकी जनगणना होनी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर। जैसे कि आज कहीं कोई भी हिंदुओं का त्यौहार होता है तो उसमें फिर दोबारा से, जैसे जो पहले हमारे कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थरबाजी का माहौल था, आज वही ट्रेंड हमारा आज इन राज्यों में भी मतलब प्रचलन हो चुका है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन सख्त होना चाहिए, साफ। क्योंकि प्रशासन सख्त होगा तो ये इन पे अंकुश लगेगा। अभी आप देख रहे ही होंगे, हर जगह जहाँ जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वो अग्रसर हो रहा है। यहाँ हिंदू नहीं है, हिंदुत्व नहीं ऐसा कर रहा है। न उसकी भावनाएं हैं, न उसका दिल चाहता है कि मैं मार काट करूं या कुछ करूं। यही है कुछ जो बाहर से लोग आए हुए हैं, विदेशों से जो इधर पलायन करके यहाँ आ गए हैं, और वो अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं। और जैसे मतलब हुआ करके वो यहाँ कई धंधे, नशीले पदार्थ, वो पदार्थ, वही उन्हीं लोगों ने यहाँ पर जो है फैला रखा पूरे भारत में। सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जो हमारे देश की वर्तमान राजनीति है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यह चंद्रमोहन जी हैं, अपने हिंदुत्व को लेकर के, गढ़वाल को लेकर के अपनी योजनाएं चला रहे हैं। और जो राजनीतिक में, मैं तो राजनीति में ही चाहता हूँ भतीजावाद नहीं होना चाहिए। हर आदमी निष्पक्ष वोटिंग होनी चाहिए। और जो चुनाव है में
भतीजे बात नहीं होना चाहिए। चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आज जो हमारी वर्तमान राजनीति है, जैसे हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो मोदी जी, योगी जी के बाद आपके एक तीसरा चेहरा आप किसे देखना चाहोगे सर? तीसरा चेहरा तो ये देखना चाहूँगा सर मैं कि हमारे यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए और चिकित्सालय के लिए और मतलब जनता को जो के भविष्य के लिए जो काम कर सके वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए शिक्षा और शिक्षा दोनों सामान्य और फ्री करा दे। ये एक ऐसा आदमी चुनना चाहिए जो अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद मजदूर किसान समिति के हैं, तो आप उनकी जो जो उनके प्रयासों को लेकर आप अगर उनके सब बारे में 2 शब्द कहोगे, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे सर? चंद्रमोहन जी के लिए। जी। चंद्रमोहन जी तो बहुत स्वच्छ आदमी हैं, साफ़ सुथरे आदमी हैं, गढ़वाल के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं और आगे अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता उनको सहयोग देगी और और उनका सहयोग जनता को मिलेगा। सर जैसे अभी वो व्यक्तिगत तौर पे अपना एक ज़मीन लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर 1% वो राजनीति में खड़े होते हैं, तो क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी सर? हाँ, ज़रूर करेगी।